स्वाइन फ्लू अलर्ट, H1N1 को हल्के में न लें। प्रिय बंधुओं, आज इस विषय के साथ में उपस्थित हूँ। ये बहुत ही समय चर्चा का विषय है। राष्ट्रीय राजधानी में इसकी ये समस्या देखी जा रही है। करीब 1700-1800 केसेस इसके मिले हैं। लेकिन पहले स्पष्ट कर दूं, इसमें घबराने की, डरने की बात नहीं है कि जो ICMR है उसने कह दिया है कि कोई नया स्ट्रेन नहीं है, ये पहले जो होता था वैसा ही है, इसलिए कोई घबराए नहीं, सजग रहें, लापरवाही भी न बरतें। H1N1 है क्या? इसको तो एक वायरस है, इसको साधारण जो आम बोलचाल की भाषा है इसमें स्वाइन फ्लू कहते हैं। क्यों होता है? तो एक इम्यूनिटी पहली चीज है। इम्यूनिटी, जो बच्चे हैं, बाल, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और जिनकी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसके साथ साथ कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको इसकी संभावना ज़्यादा होती है होने की। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको यदि हो भी जाए फ्लू, ये स्वाइन फ्लू हो गया तो जल्दी ठीक हो जाता है। उचित आराम की, थोड़ा बहुत आहार विहार पथ्य ले लिया। जिनकी ऐसी स्थिति है, कमज़ोर इम्यूनिटी है, खान पान का सब गड़बड़ है, इसके साथ साथ में कहीं कोई रोग भी है, तो उनको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अब करना क्या है? ये रोग ऐसा, ऐसे व्यायाम तो कर नहीं सकते कि आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, छींक रहे हैं, पानी बह रहा है, नाक बह रही है, कफ भी आ रहा है, बुखार भी है, पूरे शरीर दर्द हो रहा है, तो आप चिकित्सक से संपर्क करें। यदि हल्का फुल्का है तो आप पथ्य अपना लीजिए। पथ्य में क्या करना है कि लिक्विड डाइट सबको चाहिए, जो चिकित्सक के यहाँ गया है या जो अभी घर में है। पहली बात, होने न दें, इससे बचें। खुली हवा में रहेंगे, भीड़ भाड़ से बचेंगे, हाथ धोएंगे, ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादा लोगों संपर्क नहीं आएंगे। कहीं कुछ भी छुआ है तो हम जाएंगे, एकदम ऐसे नहीं नाक छूने लगे तो हमें हाथ धोना है, इतना करेंगे। वही जो कोविड काल में होता रहा है, तो सदैव करना ही करना है। ये फ्लू खत्म नहीं होता, फ्लू कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है। जुकाम उकाम, एक बुखार, ये सब चलता रहेगा। इस समय जब तक ये ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, जब तक ये बरसात के दिन चल रहे हैं, अक्टूबर सितंबर तक ये चलेगा। अक्टूबर से कुछ ठंडक शुरू होगी, तब ये इसका असर कम होगा। तो आहार में भी सुपाच्य चीज़ें लेनी हैं, जैसे दालें। भूख इस पर कम लगती है, भूख अगर लग रही है तो मूंग की दाल लीजिए, दलिया लीजिए, खिचड़ी लीजिए, बाकी आपका चिकित्सक बताएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बुखार वाले पथ्य में कहा जाता है कि नारियल पानी आप लीजिए, दिन भर कम से कम 2 नारियल पानी लीजिए, जूस लीजिए, सूप लीजिए। मुद्ग यूश कहा गया है, मूंग की दाल का पानी लोग बोल देते हैं। मूंग, साबुत मूंग को भिगोया नहीं जाएगा, ऐसे थोड़ा सा गर्म करके सेक लिया जाता है आग पर। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उबलती रहती है, उसमें कुछ फट जाती है, उसको छान लिया जाता है। ये हुआ मुद्ग यूश। थोड़ा जीरा ईरा, नमक वमक इस पर डाल करके, हींग से उसको हींग डाल करके सेवन कीजिए, ये हो गया। बाकी आप फल भी ले सकते हैं। फलों में केला नहीं लेना है, छींकें आ रही हैं, जुकाम है, केला छोड़ करके आप जो भी सेब, नाशपाती, नाख, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। एक बात ये फिर मैं बता दूं कि यदि जो अस्वस्थ हो गया है, जिसको फ्लू के लक्षण हैं, वो भी ज़्यादा लोगों के संपर्क आने से बचे। मास्क वगैरह लगाए ताकि दूसरों को, घर के सदस्य उनको न हो जाए, तो वो ध्यान रखें। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी ध्यान रखें। ये सफाई का मतलब है, इस पर क्या पार्टिकल्स निकलते हैं। जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके निकटता से, उसके खांसने से, छींकने से, या जो बोलते हैं उसके साथ साथ जो बूंदें निकलती हैं, पार्टिकल्स ऐसे निकलते हैं, उनसे व्यक्ति दूसरा संक्रमित हो जाता है। अभी जो स्वस्थ व्यक्ति, मैं तो कहूँगा ऐसे काल में वो भी मास्क लगा के निकले। और कहीं पर भी जाते हैं, पता नहीं किसने कहाँ छुआ है, क्या किया है, तब तक ऐसे हाथों को हमने कहीं पर भी रखा है, कुछ छुआ है, या बाहर घूम करके ऐसे ही आए हैं, तो घर में आप आकर के हाथ जरूर धोइए। स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो आप इनसे बचे रहेंगे। भीड़ भाड़े वाले स्थानों में जाकर के संभावना बढ़ी जाती है। कोई यात्रा कर रहे हैं तो सजग रहें, मास्क अपना लेकर के चलें, तो आप स्वयं बचे रहेंगे। स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करना, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों में ये भी आता है, ये स्वास्थ्य रक्षा के नियम बता रहा हूँ।